नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी कहानी जो दिल दहला दे, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन जैसे जैसे आप उस स्टोरी को सुनेंगे, कहानी को सुनेंगे, आपके भीतर जितना हृदय में कुछ भी भरा हुआ है, गार्बेज जिसको हम बोल देते हैं, वो सब बाहर निकल जाएगा और आप अंदर से पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो पहले जानते हैं, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपके दिल को छू लेगी। चलते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। रणवीर सिंह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा गुंडा कह सकते हैं जो दहशत का दूसरा नाम था। उसकी आंखों में क्रोध, हाथों में हिंसा और दिल में सिर्फ लालच था। गांव के हर घर में वह जबरदस्ती वसूली करता था, गरीबों की कमाई को छीन लेता था और मुस्लिमों पर जुल्म करता। लोग उसे धुरंधर भी कहते थे। एक ऐसा राक्षस जो इंसानी रूप में था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रंजीत एक व्यक्ति से जबरन जमीन छीनने निकला और भागते भागते एक घने जंगल में भटक गया। रात हो चुकी थी, अंधेरा घना था और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वहीं एक साधु आग के सामने ध्यान में लीन था। रणवीर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बाबा, क्या मिलेगा इस तप में? दुनिया तो पैसे से चलती है। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा, जिस शक्ति से तू लोगों को डराता है, अगर वही शक्ति सेवा में लग जाए तो तू भगवान का दूत बन सकता है। रणवीर ने ताना मारते हुए कहा, धुरंधर कभी किसी के लिए नहीं बदलता। साधु ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, पर आत्मा तो रो रही थी बेटा। तो शब्द सीधे रणवीर के भीतर उतर गए। रात भर वह उस साधु के पास बैठा। साधु ने उसे बताया कि हर इंसान के भीतर एक राक्षस और एक देवता होता है, जिसे हम सीखते हुए लोगों से कुछ अपने भीतर सींचते हैं, वही प्रबल हो जाता है, वही पक्का हो जाता है। उन्होंने उसे ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाया। वो रात रणवीर सिंह की जिंदगी की आखिरी रात थी। आखिरी रात एक गुंडे की और पहली सुबह एक भक्त की। गांव लौटते ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे झूठा कहा, पर रणवीर सिंह अब सच में बदल चुका था। उसने सबसे पहले उन्हीं लोगों से माफी मांगी जिसका वह शोषण करता था। अपने सारे धन से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, वृद्धों के लिए आश्रम बनवाए और रोज गांव में आत्मज्ञान पर प्रवचन देने लगा। उसकी आंखों में अब लालच नहीं था, करुणा थी। हाथों में अब लाठी नहीं थी, माला थी। लोग अब उसे धुरंधर नहीं, ध्यान वीर कहने लगे। रणवीर कहता, मैंने बहुत जीवन दूसरों का छीना, अब मेरे जीवन दूसरों को देना चाहता हूं। एक दिन वही साधु फिर उस गांव में आया और मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर से बोले, अब तू सच्चा धुरंधर बन गया है, जिसने अपने भीतर के राक्षस को हराया। रणवीर के आंखों में आंसू बहने लगे और साधु ने कहा, बस अब ये आंसू यहीं रोक दो। लोगों की सेवा करो, लोगों को भला करो, लोगों के बारे में सोचो और उन्हें उस परमात्मा से जोड़ो जो तुम्हारा इस मेन शरीर का, इस आत्मा का कर्तव्य है। आत्मज्ञान को फैलाते रहो। जब
क्योंकि इस पूरे जीवन में कोई भी कुछ भी नहीं ले जाता, सिर्फ उस परमात्मा से मिलके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो पूरा जीवन लोग रोज उठते हैं, फिर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, तो कुछ बिजनेस करते हैं, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, यही करके पूरा जीवन मर जाते हैं। और ये संख्या एक नहीं, 95% ऐसे ही लोग हैं जो यही करते हुए मर जाते हैं और अपने मोक्ष को, अपने आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये कहानी यही समझाती है, चाहे कोई कितना भी भटक जाए, आत्मज्ञान और भक्ति की लो उसके जीवन को उजाले में बदल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी के जरिए अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। भीतर से आपकी आत्मा आज जागी होगी और आप भी आज से ध्यान के पथ पे चलेंगे। हमारे चैनल में बहुत सी वीडियो डाली हैं कि ध्यान कैसे करना है, तीसरा नेत्र कैसे खोलना है, सहस्त्रार पे कैसे जाना है, ये सारी चीजें, दसम द्वार पे कैसे जाएं, अनहद नाद कैसे सुने। तो हमारी पुरानी वीडियो में जाके आप उन्हें सुने और अध्यात्म के उस पथ को प्राप्त करें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।